हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो याद रखिएगा कि अभी फिर जो है दूसरा बार तीसरा बार जो है कोरोना का एक नया वेरिएंट भारत को ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचाए हुए है। ये चीजें आप ध्यान में रखना कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जिस प्रकार से कि अगर 2020 की घटना को अगर हम देखते हैं, कोरोना काल के पीरियड को देखते हैं, तो आज भी मेरे बॉडी का रोआ खड़ा हो जाता है कि कितनी विडंबना थी और कितनी विषम परिस्थितियां थी उस टाइम, वो आप लोग सभी जानते होंगे। और आज फिर वही मास्क, वही परहेजी और वही जो है सतर्कता की बात फिर आ गई है, क्योंकि आज फिर जो है अभी फिर आपको पता है कि कोरोना का नया वेरिएंट, जिसका नाम अभी हम जानेंगे, जिसके बारे में जानकारी हम देखेंगे, जिसका नाम JN.1 है, वह फिर से जो है दस्तक दे चुका है। और हमारे भारत में अभी मतलब कुछ ही दिन पहले और आज तक बहुत ज्यादा इसके जो है केस देखे गए हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले याद रखना है कि ये भी जो आपका नया वेरिएंट है उसी तरह से उसका भी टेस्ट किया जाता है, जिस प्रकार से कि आप 2020-21 में कोरोना 19 का आप जो है टेस्ट करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी तरीका से जो है हो रही है। नाक में जो है नोजल जैसा जो घुस जो है उसमें डाल के जो आपको करवाया जाता था, आज भी वही स्थिति है। यह भी कोरोना का जो नया वेरिएंट है। तो चलिए आइए समझते हैं और इससे बचाव किया जा सकता है। बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या है और कहां पे इसका सबसे पहली बार केस देखा गया, इसके बारे में हम अभी आपके सामने जानकारी को देते हैं। और यह बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है और हम लोगों को जानने की बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है ताकि हम परहेजी बरत सके। चलिए आइए देखते हैं। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, देख रहे हैं नया कोरोना के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरा है। और आज से अगर आप लोग के बीच अगर कोई भी जैसे इससे संबंधित लक्षण से संबंधित अगर कोई मिले तो आप उससे थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतिएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है मेरे दोस्त, ये चीजें ध्यान में रखना कि कोरोना का जो नया वेरिएंट जो अभी भारत ही नहीं पूरे विश्व में हड़कंप मचाए हुए हैं, उसका नाम देख लीजिए और एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसका नाम है मेरे दोस्त ध्यान में रखना, कोविड JN.1। यह क्या है तो याद में रखना, कोरोना का जो है कोरोना का ये न्यू वेरिएंट है। न्यू जो है वेरिएंट है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। कोरोना का न्यू वेरिएंट और यह जो है तेजी से फैल रहा है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। कोविड का ये नया वेरिएंट है और इसके जो क्या लक्षण है इसको हम आपके सामने में बताने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 वेरिएंट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस सब वेरिएंट को लेकर ध्यान में रखना, इसका जो कोविड का ये सब वेरिएंट है। और जिस प्रकार से आप पिरोला वायरस के बारे में सुने होंगे, पिरोला वायरस के नाम आप कुछ दिन पहले हम पिरोला वायरस के बारे में भी नाम बताए थे। यह भी आपका कोरोना का ही वेरिएंट था, सब वेरिएंट था। और यह भी जो है वो ये जो है तबाही मचाए हुए हैं अभी। यह चीजें आपको ध्यान में रखना। कभी कभी इसका जो सबसे पहला भारत में ध्यान में रखना, भारत में इसका जो प्रथम केस आया है, इसके प्रथम जो केस आया मेरे दोस्त ध्यान में रखना, 8 दिसंबर को आया। कब आया? 8 दिसंबर को आया। और 8 दिसंबर को कहां आया तो केरल में आया। कहां आया है तो केरल में जो है 8 दिसंबर को 46 साल की एक महिलाएं थी, जिसमें जिसका टेस्ट किया गया और टेस्ट करके जब लैब में ले जाया गया तो वहां से यह रिपोर्ट आई थी कि ये जो महिला है, जो 46 साल की जो केरल की ये महिलाएं थी, उनको JN यानी कि कोरोना का सब वेरिएंट मतलब कि वायरस से वो क्या थी,
वायरस उनमें फैल गई थी। ये चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। आगे यहाँ पे देखो क्या है कोरोना का नया सब वेरिएंट। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या है यह सब वेरिएंट, क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो कोरोना के इस नए सब वेरिएंट जिसका नाम है JN1, याद में रखना ये कोरोना का सब वेरिएंट है। सब वेरिएंट मतलब होता है कि उसी के वंश से ये संबंधित है, उसी की एक अलग अलग प्रजातियां होती है। जिस प्रकार से कि अगर कोई भी जीव होती है तो उसकी अलग अलग प्रजातियां होती है, उसी तरह से जो कोरोना वायरस है उसकी ये अलग अलग वेरिएंट है, जिसमें से कि JN1 है जो अभी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हड़कंप मचाए हुए है। आगे देखिए ये सबका पहला केस अगस्त में लग्जमबर्ग में देखा गया। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व में प्रथम केस इस बीमारी के बारे में अगर आए कि विश्व में इसका प्रथम केस कहां देखने को मिला, तो याद में रखना लग्जमबर्ग में देखने को मिला। कहां पे, लग्जमबर्ग में देखने को मिला। ये चीजें आपको याद में रखना। जिसके बाद यह धीरे धीरे 36 से 40 देश में, यहां से यह धीरे धीरे मेरे दोस्त 36 से लेके 40 देश में हड़कंप मचाए हुए है। कहा जा रहा है कि यह सब वेरिएंट पिरोला वेरिएंट BA.2.86 से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका वेरिएंट जिसको JN1 नाम दिया जा रहा है, ये जो है पिरोला वायरस, पिरोला, एक मिनट रुके आपका जो पिरोला वायरस है, याद में रखना क्या चीज है, पिरोला वायरस। कुछ ही दिन पहले इसके भी बारे में हमने चर्चा किया था, पिरोला वायरस, ठीक है। पिरोला वायरस जो इसका भी कोरोना का ही वेरिएंट था BA.2.86, BA.2.86 इसी का जो इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि JN1 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में रखना है BA.2.86 से, जिसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का ऑफशूट कहा जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना कि क्या है कोरोना वायरस। सबसे पहले विश्व में लग्जमबर्ग में इसका जो है केस आया है, और अभी जो है 30 से 40 देश ऐसे हैं जो इस वायरस से पीड़ित है। ये भी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना है। ये भी चीजें क्या करना है, तो याद में रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए कि 36 से 40 देश में फैल गया। किसका ये सब वेरिएंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता हो गई। चलिए अब आगे देखो WHO क्या कहता है। अब देखो आपको पता है क्या चीज है, WHO वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि कोरोना वायरस को महामारी जो है घोषित करने का सबसे कौन घोषित करे, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करेगा, WHO करेगा। किसी भी बीमारी, किसी भी वैक्सीन को मंजूरी कौन देगा, विश्व स्तर पे WHO देगा। किसी भी बीमारी से किसी देश को मुक्त कौन करेगा, WHO करेगा। ये सारी चीजें आपको पता है। WHO की अगर स्थापना की मैं बात बताऊं मेरे दोस्त, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है, ठीक है। और कभी कभी इसके हेडक्वार्टर पूछ दे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहां पे है, जेनेवा में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो WHO जो है विश्व स्तर पे ये स्वास्थ्य को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक संगठन है। इनका क्या रिपोर्ट आया है, तो आइए इसको समझते हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN1 इस समय अमेरिका, चीन, ध्यान में रखना, चीन, सिंगापुर में जमकर कहर बरपा रही है। ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें आपका अमेरिका आता है। आपको पता है कि कोविड-19 से जितना जो है कोविड-19 से जितना ज्यादा पीड़ित भारत था, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका पीड़ित था। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। अमेरिका में ऐसी डेथ बॉडी चलती थी, मतलब कि उसको कोई कहा नहीं जा सकता है। अमेरिका जो इतनी शक्तिशाली देश था, और वो उसको जो है कोरोना जैसी बीमारी जो है, कोरोना जैसा वायरस हड़कंप मचा दिया। और आज भी अमेरिका की वही स्थिति है। उसमें से 3 देश आते हैं जो अमेरिका है, सिंगापुर है और चीन है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार ये 3
3 देश ऐसे हैं जहां पे कोरोना का नया वेरिएंट तहलका मचाए हुए है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण बीमारी से पड़ रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नए वेरिएंट से लोगों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट के कारण लोगों में कोरोना तेजी से फैल रही है, लेकिन मौत की संख्या काफी कम है। जैसे कि जिस प्रकार से कि आपका कोविड-19 तो होता था और 2 ही 3 दिन के बाद खबर आती थी कि लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यह वायरस फैल तो रही है, लोगों में हो तो रही है, लेकिन लोगों की मौत होने की जो है जो एवरेज कम है, यानी कि संख्या कम है। ठीक है, ये WHO का कहना है, काफी कम है। यही वजह है कि WHO ने इस नए वेरिएंट को क्लासिफाइड करते हुए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। क्या बोला? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला। इसलिए इस कैटेगरी में कौन डाला? तो WHO डाला। WHO डाला। क्यों डाला? क्योंकि इससे लोगों की मृत्यु क्या हो रही है? तो कम हो रही है, कम हो रही है। इसलिए इसे इस मतलब की कैटेगरी में डाला गया। चलिए आगे यहाँ पे देखो। सबसे पहले देखो, सितंबर में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। कहां मिला? अमेरिका में मिला। अमेरिका के कहां मिला? लग्जमबर्ग में मिला। आपको पता है अमेरिका के कहां मिला? लग्जमबर्ग में मिला। आप देख सकते हैं, ये आपका लग्जमबर्ग है। आगे देखो, 8 दिसंबर, इंडिया की बातें मैं बता रही हूं दोस्त। सितंबर 2 में J1 का सबसे पहला वेरिएंट अमेरिका के यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लग्जमबर्ग वाले क्षेत्र में मिला। पहली बात है। दूसरी बात देखो, 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस कहां मिला? केरल में मिला। भारत में सबसे पहले कहां मिला? केरल में। ध्यान में रखना, अगर विश्व में पूछ दे आपसे, विश्व में सबसे पहले कहां मिला? USA में। USA अगर नहीं देगा तो याद में रखना, लग्जमबर्ग देगा। क्या देगा? लग्जमबर्ग देगा सबसे पहले यहां। फिर उसके बाद भारत की बात आई है, ये यहां पे सितंबर में पाया गया। कब? सितंबर में। भारत में दिसंबर में। कंफ्यूज नहीं करना है, दिसंबर भारत में। कहां पे? केरल में। कहां पे? केरल में। आगे देखो, 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट का 7 मामले सामने आए और उसके बाद चीन में दिसंबर में ही चीन में भी इससे संबंधित 7 मामले आए। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में कहा सबसे पहले आया ये चीज है। और आज जो है केरल पे बहुत ज्यादा इसके मामले 246 के पार हो चुकी है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए नए वेरिएंट के लक्षण। देखिए ये जो नया वेरिएंट है इसके लक्षण। अब मान लिया जाए अगर किसी को ये वायरस से वो ग्रसित है, तो कैसे हम सोच सकते हैं बिना लैब में गए कि हाँ इसे ये वेरिएंट से ये पीड़ित है? तो देखो, इस नए वेरिएंट के लक्षण में बुखार है, गले में खराश है, यानी कि गले में खराश है, नाक बहना और कुछ मामले में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या शामिल है। यानी कि ध्यान में रखना, अगर किसी भी अभी व्यक्ति को बुखार है, किसी भी व्यक्ति को बुखार है, ठीक है, दूसरी नंबर में गले में खराश है, गले में क्या है? खराश है। ठीक है, नाक बह रहा है, ठीक है, नाक बह रहा है, नाक बह रहा है। ये सारे अगर मामले हैं, ये जेन्युइन मामला है जनरली, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसको सोच लेना कि वो जो है J1 मामले से ग्रसित है। ठीक है, हमें गले में खराश तो है लेकिन फीवर नहीं है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि हमें अभी J1 वायरस नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी गले में खराश है। आप मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे तो आवाज में भी मेरी मतलब कि घरघराहट है, तो इसका मतलब मेरे को फीवर अभी तक नहीं आया, तो गले में खराश है, तो चलो कोई बात नहीं, हमें अभी ये वायरस नहीं हुआ है। जिस दिन हमें फीवर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें ये वायरस हो गया। खैर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग को कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। तो ये सारी जिस भी व्यक्ति में लक्षण दिख रहे हैं वो इस वायरस से ग्रसित है। कृपया वो अपना चेकअप करवाए और थोड़ी सी क्या करने, सावधानी बरतें, लोगों से सावधानी बरतें और उसका इलाज ट्रीटमेंट करके जो है सही कर ले। ठीक है, ये चीजें याद में रखना। आगे देखो,
अब आप सब कुछ जब बता दिए तो बचाव के भी तो उपाय बताना है ना भाई। मान लिया जाए किसी को हो गया है, आप समझ लिए आपके घर में, मेरे घर में, मेरे को ही हो गया, बचाव कैसे किया जा सकता है? चलिए आइए, बस आसानी से, चूंकि यह वायरस आसानी से फैलता है, इसलिए कोविड-19 महामारी के दौरान फॉलो किए जाने वाले सभी सामाजिक दूरियां नियमों का पालन करना। जिस प्रकार से कोविड-19 में आप दूरी बना रहे थे, मास्क पहन रहे थे, भीड़ भड़का में नहीं जा रहे थे, वो सारी कामें इसमें भी करना है, क्योंकि यह भी बहुत तेजी से फैल रहा है, एक से दूसरे लोगों तक, दूसरे से तीसरे लोगों तक फैल रही है। तो ये बचाव पहली बात है, अलर्ट रहना, भीड़ में नहीं जाना, ठीक है, मास्क पहन के भी जाना है, कहीं कहीं का सामान नहीं खाना, ठीक है, मार्केट वगैरह जो सब में आप निकलते हैं। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले, ताकि वायरस हवा के जरिए आपको संक्रमित कर सकती है, इसीलिए मास्क अब बेहद जरूरी हो गया। लो फिर से आ गया वही दिन आ गया, और फिर से मास्क का रेट हाई हो जाएगा, और मास्क जो है अब पहन के चलना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वही वो बीमारी, वही कोरोना का ही नया वेरिएंट फैला है। जिस प्रकार से कोरोना में मास्क पहनना अति आवश्यक था, वही चीजें अभी भी आ गई, और आज जो है मास्क पहनना वो उसी तरह से बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी घर से निकले, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप लोग मास्क पहन के निकले, ताकि अगर आपको भी हुआ है तो आपकी वजह से किसी अन्य लोग को ना हो, या फिर किसी अन्य लोग को हुआ है तो उसकी वजह से आपको नहीं हो, क्योंकि आप अगर सजग रहिएगा तभी जाके चीजें होगी, सही होगी। आगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे टूथब्रश, कंघी आदि दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। हाइजीन का खास ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं, किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यानी कि सैनिटाइजर की जो उस टाइम थोड़ा सा भी सैनिटाइजर लगा के हाथ को मतलब देखना, शुद्ध करना रहता था, आप फिर वही आ गया, सैनिटाइज का यूज करें अपने घर में। जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाना खाएं, कुछ भी चीजें करना हो तो ये चीजें आपको करना है। आगे देखिए, लोगों से बात करते समय 10 मीटर की दूरी बनाए रखें। आज भी वही चीजें हो गई फिर से, यानी कि इतिहास फिर से दोहरा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, शादी पार्टियों में शामिल से बचें। कोविड के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच करवा लें, ठीक है। और ये सारे अगर लक्षण आप देख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए और दवा खाइए। 2, 4, 5 दिन में पैरासीटामोल वगैरह खाने से आप जो है सही स्थिति में आ जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है। देश में कोरोना की स्थिति आप देख सकते हैं, कंफर्म केस 4.50 करोड़ है, देख लो। उसके बाद रिकवरी रेट 4.44 करोड़, ये भी देख लीजिए। एक्टिव केस 1701 है, मौत अभी तक में जो है 5.33 लाख हो चुकी है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 दिन का ये रिपोर्ट है, तो ये चीजें फिर से पूरा कहर मचाए हुए हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्त। इसीलिए हम लोगों को सावधान होना है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ही अनमोल है, और अपनी जिंदगी जितना आपके लिए अनमोल है उतना ही दूसरे की भी जिंदगी आपके लिए अनमोल होनी चाहिए। प्लीज मेरे दोस्त, मास्क पहन के जाइए, भीड़ भड़का में नहीं जाइए। और अगर आपको खांसी, बुखार, गले में प्रॉब्लम, नाक बह रही है, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। 2-4 दिन घर में रहिए, आप जो है उसके बाद जब रिकवर हो जाएंगे तभी आप अपने काम में से बाहर निकलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और टेक केयर, क्योंकि अभी फिर वही कहर आ गई है और हम लोगों को साथ होके इसको हराना है। जिस प्रकार से कोरोना को हराए, उसी प्रकार से ये कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को हराना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके बाय, थैंक यू।